बढ़िया होगे, मज़े में होगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग में, और यूट्यूब पे आप लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम करती हूँ मैं। तो जी आज का वीडियो लेकर आई हूँ मैं। सुबह के बज रहे हैं 6:30 बजे से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और अभी घर की हालत दिखाई थी आप लोगों को। तो अभी पूजा चल रही है, घर पूरा फैला पड़ा है, मैसी हो रहा है। और आज क्या हुआ है, आज ना मेरी आँख नहीं खुली, थोड़ा सा मैं लेट उठी। और लेट उठने का एक ये रीज़न बहुत ज़्यादा होता है कि बस अब जल्दी जल्दी काम करने हैं हमारे को, क्योंकि आँख लेट खुली है। और दोनों बच्चों को आज जाना है स्कूल, क्योंकि कार्तिक के चल रहे हैं प्रैक्टिकल। तो उसका प्रैक्टिकल है आज। और डुग्गू का तो वही नॉर्मल जो रोज़ का स्कूल होता है। तो अभी मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो वो काम के लिए ढूंढ रहा था इधर उधर, तो फिर हमने रख ही लिया। और हमें भी वैसे भी एक लड़के की परहेज ही चल रहा है, एक तरह से डाइट चल रही है। तो पता है मेरा दिल क्या करता है कि मेरे को ना, मैं किसी की प्रॉब्लम देख नहीं सकती। तो अब बेचारे की मम्मी नहीं है लड़का और माँ भी है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम खाना वगैरह नहीं देती उसको। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अपना अच्छा बड़ा खाना बनाती हूँ, मेरा इतना तो बनता है कि मैं एक दो पराठे एक्स्ट्रा बना लूँ दोपहर में। उसके मम्मी पापा नहीं है, तो अपनी तरफ से ही मैं उसको खाना दे देती हूँ। दोपहर को भी दे देती हूँ, रात को भी, चाय वगैरह जितना मेरे से बनता है मैं उसको खाना दे देती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है। पता है, एक दुनिया का सबसे, जो आप कोई भी अगर लेडी किचन में काम कर रही होगी ना, जो एक अंदर से जो आत्मा बोलती है ना, किसी भूखे को खाना खिलाना, ये सबसे बड़ा एक जो पुण्य है ना, किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। तो मेरे को ना किसी को भूखा नहीं देखा जाता। चलो मैं देखती हूँ बेचारा पूरे दिन काम करता है और खाना भी फिर ढंग से माँ उसको दे। माँ तो है ही नहीं, खैर सौतेली माँ है, तो वो भी उसके साथ ऐसे ही करती है कि खाना वगैरह उसको बासी बासी ऐसे दे देती है। बट चलो अब वो हमारे यहाँ आ गया है, तो जितना मेरे से होगा मैं अपने जैसे बच्चों का और अपने लिए तैयारी करती हूँ, वैसे ही मैं उसको भी दे दूँगी। अच्छा कल संडे था, तो कल की छुट्टी थी जिम की भी, और मेरी भी छुट्टी थी। और कल हमारे को जाना था अपनी सास के घर, सास के मायके, क्योंकि हम मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी भाभी एक्सपायर हो गई, बड़ी वाली मामी जी हमारी, तो हमें वहाँ जाना पड़ा था। तो कल का पूरा दिन तो ऐसे ही निकला था, बस भागम भाग में ही। और बस वहाँ से आई, मैं ना ज़्यादा गाड़ी में ट्रैवल वगैरह नहीं कर सकती, अगर करती हूँ ना मेरे को सिर में दर्द, चक्कर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से फिर मतलब कल तो इतनी हालत ख़राब थी ना कि शाम को जब 5-6 बजे आई हूँ, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उठ के खाना वगैरह रेडी करूँ। और इसी वजह से आज मॉर्निंग में फिर आँख भी नहीं खुली, क्योंकि पूरा दिन रेस्ट नहीं हुआ। और परसों भी काम, और नींद जब आपकी ढंग से प्रॉपर तरीके से पूरी ना हो तो बिल्कुल भी किसी काम को करने का मन नहीं करता। बट चलो अब उठना तो था ही। अब उठ के जल्दी से फिर नहाई धोई और झाड़ू पोछा करा। और आज हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं नाश्ते की तैयारी में लग रही हूँ। और अभी मैं जल्दी जल्दी से मैं बस पराठे बना दूँ, क्योंकि कार्तिक को जल्दी निकलना है। मेनली क्या है कि कार्तिक का थोड़ा ये रहता है, वो जल्दी निकलता है ना, तो उसका स्कूल दूर है, कम से कम आधे घंटे का रास्ता है। तो उसको उसको स्कूल भेजना है। तो बस इसीलिए अभी जल्दी जल्दी से गोभी के पराठे बना देती हूँ। इसके बाद मुझे कपड़े धोने हैं, क्योंकि मेरे को जाना है जिम। और एक जिम बंदने से ना मेरे को, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी मतलब एक क्या कहते हैं, एक एक्टिव हो गई शायद, मुझे ऐसा लगता है। पहले इतनी नहीं थी, अब तो मेरे अंदर मतलब ये रहता है जिम के लिए कि मैं जल्दी जल्दी से ये काम करूँ। मेरा जो टाइम है 8 बजे का, वो टाइम मिस ना हो, इधर से उधर ना हो। इसी वजह से जल्दी जल्दी इधर काम कर, उधर काम कर, अपना काम जितना मेरे से हो सके मैं वो वाले काम सारे अपने कंप्लीट करके जाती हूँ। अच्छा, जिन जिन को भी वेट गेन हुआ हुआ है, जिन लेडीज़ का भी, तो आप भी थोड़ा सा करके देखिए कोशिश। आप बाहर नहीं जा सकते ना, घर में ही कोई भी एक्टिविटी कीजिए, डांस कीजिए या योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, और थोड़ा डाइट पर कंट्रोल कर लोगे ना, तो फ़र्क आपको दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा। सारा खेल ना, मतलब आपको अगर वेट कम करना है तो पूरा खेल डाइट का है, कुछ नहीं है, डाइट का है। हाँ ये है कि आप अगर वर्कआउट भी करते हैं तो उससे जल्दी वेट रिड्यूस होता है। तो चलिए देखते हैं अब मेरा कितना होएगा कितना नहीं होगा। अभी तो खैर टाइम है, बट देखो कोई नहीं, चाहे मुझे साल ही लग जाए, मेरे को अपना मतलब कंट्रोल करना है ज़्यादा। मेरे को मोटापा अच्छा नहीं लगता। और अच्छा, जिम जाने की वजह से ना मेरे हाथों में बैंगल वगैरह मैंने डाल रखी थी, चूड़ी कड़े डाल रखे थे, तो वो भी मेरे को ना उतारने पड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब वहाँ डंबल वगैरह उठाती हूँ तो फिर वो मतलब बजते हैं या लगते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस वजह से अभी कड़े वगैरह भी मैंने दोनों हाथों के उतार रखे हैं। और बहुत गंदे लगते हैं ऐसे नंगे हाथ ना, ऐसे अजीब सा लगता है कि बस क्या ही करूँ। वो तो मेरी भी सास गई हुई हैं,
मायके वरना वो होंगी होती है ना, तो वो तो टोक ही देती हैं कि तुमने कड़े बड़े उतार रखे हैं। तो चलिए इधर जो है नाश्ता रेडी हो गया। बच्चों को मैं फटाफट से नाश्ता करवा देती हूँ दोनों को, क्योंकि इसके बाद इनका टिफ़िन पैक करना है, मेरे को भी जाना है। और अपनी लाइफ में मैंने ये इतना बड़ा चेंज जो लिया है ना भाई, मैं बता नहीं सकती। मेरे को इतना सुकून मिलता है, मतलब एक मोटिवेशन मिल गया मेरे को अपनी लाइफ जीने का। एक कहते हैं ना, कोई अगर आपको बिज़ी रहना है कुछ भी, और सबसे मेनली बात ये है कि जैसे मैं पूरा दिन एक डिप्रेशन में रहती थी, टेंशन रहती थी, माइंड में बहुत सारी चीज़ें, मतलब किसी की भी बात माइंड में हिट कर जाती थी, कुछ भी इधर उधर की, या देखो एक गृहस्थी है, फैमिली है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उन चीज़ों से मुझे बहुत छुटकारा मिला है, मैं सही बता रही हूँ। मैं मतलब अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, कौन मेरे लिए क्या कह रहा है, कौन मेरे लिए बिचिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर का, भाड़ में जाए दुनिया। सबसे मेनली आप अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि हम ठीक हैं, सही लगेंगे, तभी जो सारी चीज़ें हैं ना हमारी, वो आगे तक चल पाएंगी। और दुनिया के बारे में सोचते सोचते आपको मैं क्या कहूँ कि आप अपना हम अपना जो है ना, अपना दिमाग ख़राब करते हैं, अपना जो एक हमारा जो माइंड होता है ना, हम उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। और एक दिमाग ख़राब होने से आपको कितनी सारी बीमारियां लगने वाली हैं बॉडी के अंदर, आप खुद नहीं जानोगे। एक टेंशन में हो जाओगे, डिप्रेशन हो गया, और पूरा दिन सिर में दर्द, स्वेलिंग आ जाएगी, बीपी हाई लो। इन सब चीज़ों से छुटकारा तो सबसे बढ़िया इलाज यही है कि इधर उधर की बातों को आप दिल पे लो ही मत, क्योंकि जब हम खाली बैठेंगे ना, तो क्या होगा, मैं आपको आज एक बात बताती हूँ। अगर हम खाली हैं तो आपके दिमाग में सारी बातें आएंगी, कौन मेरे लिए क्या कह रहा है, चाहे अड़ोसी पड़ोसी, हस्बैंड हो गए, सास हो गई, देवरानी जेठानी, रिश्तेदार। और अगर आप जिस दिन बिज़ी रहने लग गए, आपके माइंड में कोई गोल आ गया, तो आप अपना मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरा मेरा माइंड किस चीज़ में कंसंट्रेट कर रहा है कि मेरे को अपना गोल पूरा करना है, मेरे को ये काम करना है। चाहे मैं अपने घर के कामों को ही मन लगा रही हूँ, चाहे मैं जिम जाने लग गई हफ्ते भर से, बट जब नहीं जा रही थी उससे पहले की मैं बता रही हूँ, मेरे को ये था कि मैं अपने घर के काम में व्यस्त रहने लग गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच आई हैं। तो मैं वो पुराना टाइम याद नहीं करना चाहती, बस मेन बात ये है। और जब से मैं उस चीज़ से उभरी हूँ, अब जाके बहुत अच्छा लगता है। कई बार मेरे को, हाँ, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा मेरे को एक मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे को ये लगता है कि मेरा चैनल पता नहीं ग्रो करेगा नहीं करेगा। मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूँ अपनी तरफ से, फुल मतलब कोशिश करती हूँ मैं, दोनों चैनल पे अपने पूरी जान लगा रखी है, मगर ना मेरे को रिस्पॉन्स किसी भी चैनल से नहीं मिल रहा। बस मैं यहाँ डिमोटिवेट होती हूँ, बट उसका भी मैं बताती हूँ, अगर मैं डिमोटिवेट होती हूँ ना, तो एक दिन मेरी वीडियो नहीं आएगी है, उस दिन मुझे लगेगा कि हाय कुछ आ तो रहा नहीं है, कुछ मतलब मेरा चैनल प्रोग्रेस कर नहीं रहा है, मैं क्यों ही वीडियो डाल रही हूँ, मैं बेकार ही इतनी मेहनत कर रही हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है अब तो मुझे चैनल बंद ही कर देना चाहिए। मेरे मतलब कोई मुद्दा नहीं बनता मेरा, मेरे को ऐसे लगता है। मगर फिर वही मैं अगले दिन नेक्स्ट डे सोचती हूँ कि इतनी मेहनत करी है मैंने, 1,000 सब्सक्राइबर मैंने इकट्ठे करे हैं, वो मुझे पता है मेरे साल भर की कैसी मेहनत थी, मैं कितना दिन रात लगी रहती थी वीडियो बनाने में। और अब मैं यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर अपने आप को पीछे की तरफ खींच लूँगी ना, तो वो मेरे लिए बेस्ट नहीं रहेगा। तो मतलब बहुत सारे ख्याल आते हैं भाई, मैं क्या बताऊँ, मेरा माइंड ना इतना मतलब हाईली डिप्रेस हो जाता है कि लगता है कि बस आज चैनल बंद कर दे। कई बार इतना खुंदक आती है, मैं जब भी अपना वाईटी खोल के देखती हूँ ना कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई मेरे पर गूगल एडसेंस का कोई ना मेरे को मेल आया ना कुछ आया, फिर लगता है कि पता नहीं क्या मेरे वीडियो में क्या कमी रह रही है, क्या मैं कहीं गलत कर रही हूँ जो लोगों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा। और मेरे साथ की बहुत सारी जो मेरे बाद में भी बना रही हैं उनके चैनल मोनेटाइज हो गए। सबसे ज़्यादा तो ये लगता है, और मेरे से कम काम करती हैं वो चीज़, जितना मैं इतना मन से अच्छे से करती हूँ वो चीज़ नहीं भी करती, तब भी उनका चैनल ग्रो कर रहा है और मेरा नहीं कर रहा। तो ऐसे बहुत बार दिल में आता है, फिर मेरे को लगता है मैं चैनल आज बंद ही कर दूँगी। मगर फिर अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, एक दिन वीडियो नहीं डालूँगी, 2 दिन नहीं डालूँगी, बट तीसरे दिन मेरे को लगेगा नहीं अब नहीं, अब वीडियो डालना है मेरे को, चाहे मैं सक्सेस हूँ चाहे ना हूँ, मगर कोशिश ज़रूर करनी है मुझे। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं फिर लगती हूँ कि कोई बात नहीं, भगवान तो देख रहा है ना किसी दिन मेरी जो मेहनत है वो मेरी रंग लाएगी।
तो मैं बस यही सब कहना चाह रही थी आप लोगों से कि हाँ, कि कभी ना कभी जो है भगवान हमारी सुनता ज़रूर है, टाइम लगता है हर एक चीज़ों को, मगर हाँ, ज़िंदगी से हताश नहीं होना चाहिए। मेन ये है कि कभी भी ना हार नहीं माननी चाहिए। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, समय होता है। शायद मेरा अभी टाइम ही नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है। ऊपर वाले ने मेरी अभी सुनी ही नहीं है, कौन सा दिन होगा, कब मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा और कब मेरे चैनल पे से मेरे को पेमेंट आएगी। बहुत इंतज़ार है मेरे को कि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज़ हो, मेरी पेमेंट आए और मैं आप लोगों के साथ अपना मतलब पहला वीडियो जो होता है ना मेरी फर्स्ट पेमेंट का, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जी देखिए, ये वाली बेडशीट ना मेरी मम्मी ने भेजी थी मुझे, भैया दूज पे दी थी, नहीं सॉरी दिवाली पे, हाँ दिवाली पे गिफ्ट आए थे। मेरे को 2 बेडशीट आई हैं और देख सकते हैं कितनी प्यारी है। ये वुलन की है, ये नई बेडशीट आज मैंने बच्चों के रूम में बिछाई है। तो भाई इतनी गज़ब की बेडशीट थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब फेवरेट कलर है मेरा। मम्मी ने कई सारे कलर लिए थे और उनके पड़ोस में ना सामने एक आंटी हैं हमारे, वो मतलब बेडशीट का ही काम करती हैं। उनके पास सारे हैंडलूम का ही सामान मिलता है। तो उन्होंने उनके यहाँ से मम्मी ने परचेज़ की थी और मेरे को गिफ्ट दिया, मेरे को, हम तीनों बहनों को। और मेरी मम्मी की आदत पता है क्या है, वो हर दिवाली पे सबको मतलब घर के यूज़ होने वाली सारी चीज़ें देती हैं। चाहे बेडशीट देंगी, चाहे कंबल देंगी, कुछ भी देंगी। सारी चीज़ें वो ऐसे देंगी जो हमारे इतने मतलब काम की आती है ना। अब मैं आपको बताऊँ, वो 17 साल हो गए, मैंने 17 साल में आज तक एक भी बेडशीट जो है अपने आप से नहीं ख़रीदा, क्योंकि मेरे मम्मी जो है ना हर बार वो मेरे को बेडशीट देती है। तो ये फ़ायदा है अपनी माँओं का। और इधर देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगा ली है, बेडशीट ठीक कर ली है। अब जो बारी आती है वो क्लीनिंग की आती है, पोछा लगाने की। झाड़ू लग गई है पूरे घर में, अब फटाफट फटाफट मैं पूरे स्टेयर्स पे पोछा लगा दूँगी, फिर हॉल रह जाएगा। तो ये सारे काम मेरे देख सकते हैं आप लोग। मैं जिम चली गई थी, उसके बाद जिम से आने के बाद मैंने फिर घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा ये सब करा। तो आई थिंक मेरे को 12 बज गए थे, हाँ 12 बज गए। 12 बजे तक जो है मेरा इतना टाइम के अकॉर्डिंगली मतलब पूरा बिजी शेड्यूल हो गया मेरे को, मतलब इतना भी टाइम नहीं मिलता। अच्छा, इस बीच में आते ही ना अपना ग्रीन टी लेती हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद जो है फिर लगती हूँ मैं किचन। अच्छा, इधर मेरी पूरे घर की सफाई हो गई थी, नहीं सफाई हो गई थी, किचन रह गया था। किचन को क्लीन करने से पहले ना मैं आज ये थोड़ी सी कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और हुई है, मैं आपको बताऊँ। जब से मैंने जिम ज्वाइन करा है ना, मेरे को एक चीज़ का हो गया है। जैसे मेरी जो वीकली क्लीनिंग डीपली वाली थी ना, वो नहीं हो पा रही। अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता। तो अब मैं उसका भी ना एक जुगाड़ बनाऊँगी, मैं करा करूँगी शाम के टाइम, जो मेरे को ज़्यादा मेनली डस्टिंग वगैरह करनी है, फ़ैन वगैरह क्लीन करने, मैं सोच रही हूँ अब ना इवनिंग में ही मैं रात को करके रख दिया करूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास। तो इस वजह से अब मैं ये जो अपने मेरे को रूम वगैरह के पंखे वगैरह साफ़ करने हैं, जो मुझे ऊपर से वॉल वगैरह क्लीन करनी है, तो वो सब चीज़ें ना मैं अब मॉर्निंग में करके रख दिया करूँगी। अब ये किचन की मेरी दोनों कैबिनेट हो गई और ये वाली भी देख सकते हो आप कितनी मैसी हो गई थी, सामान इधर से उधर। अच्छा, किचन का क्या है कि आप जितना मर्जी आप ढंग से रख लो, मगर हफ्ते में और 15 दिन में तो आपका तो किचन भाई होना ही होना है। जितना मर्जी आप इतना तमीज़ से रख लो, ढंग से रख लो, क्योंकि क्या होता है, सामान जब निकालते हैं 10 सामान आगे पीछे इधर उधर होते हैं। तो इसीलिए फिर उनको ढंग से रखना भी एक हाउसवाइफ की जिम्मेवारी है। कौन रखेगा जब आपका अंडर में है ये सारी चीज़ें, घर हो गया, रसोई, एक एक कोना कोना, तो आपको ही देखना है। आज मेरे पास देखो टाइम भी नहीं था, तो मुझे ये करना था। और अभी तो मैं सही बताऊँ, मेरा हो रहा है फ्रिज गंदा। फ्रिज की करनी है मेरे को डीप क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली पे ही हुआ था। अब नॉर्मली रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा लग जाता है। तो ये सब करने के बाद देखती हूँ आज में या कल में वो मेरे को फ्रिज साफ़ करना है, तो फ्रिज भी करूँगी। तो अभी जो है पूरा इधर का ये सारी चीज़ें हो गई हैं साफ़। अब ये बारी आती है ये वाला कैबिनेट क्लीन करने की। तो अभी देखो सारा सामान क्या है, इधर से उधर हो रखा है इसमें। जैसे मैं इतने ढंग से सजा के रखती हूँ, साफ़ करके रखती हूँ, बट जब निकलता है ना सामान, इधर से उधर हो जाता है, उधर से उधर हो जाता है। तो यहाँ सारे मैंने हॉटकेस वगैरह की ये कैबिनेट है और अंदर से बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब टाइम निकाल के, थोड़ा सा तो लेट हो ही रही हूँ, तो ये भी काम मैं करती ही चलूँ जल्दी जल्दी। फिर ये वाली कैबिनेट भी पूरी निकाली, रेक्सिन को पोछा है,
और सर्दी में आप जान ही सकते हैं सफाई करने में कितना मतलब आलस आता है एकदम। एक हाउसवाइफ से पूछोगे हर एक चीज़ करने में कि सबका ही मन करता है भाई, धूप निकल रही है, 12 बज रहे हैं कि बस आराम से लेट जाओ। और ये धूप जो बॉडी को सिकाई देती है ना, उसका तो कहना ही क्या।